चलो देखो, चैप्टर 8 है क्लास 7 का। आज हम डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे कि डिसिप्लिन होता क्या है ना। देखो, वैसे तो हम बात करें जो रूल्स हम फॉलो करते हैं वो डिसिप्लिन होता है। ठीक है, क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। तो एक काम करते हैं, सुनिए ना, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक 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 ठीक। तो ठीक है फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि डिसिप्लिन क्या कहता है। जो भी हम काम करते हैं रूल्स के हिसाब से, है ना, सवेरे उठना, है ना, और फिर टाइम पे सो जाना, टाइम पे खाना खाना, ये सब हमारा क्या है? डिसिप्लिन है ना। और यहाँ पे देखते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, छोटे से अच्छे से बात करते हैं, ये सब हमारा क्या है? डिसिप्लिन है। तो अभी हम देखते हैं डिसिप्लिन चैप्टर से हमें क्या क्या सीखने को मिलता है। सबसे पहले देखते हैं कि ओबीडियंस टू द रूल्स गिव्स यू पर्सनल डिसिप्लिन। देखो, ओबीडियंस टू रूल्स मतलब जो हम रूल्स को फॉलो करते हैं, है ना, जो नियम्स को हम मानते हैं, है ना, गिव्स यू पर्सनल डिसिप्लिन, वो तुम्हें क्या देता है? एक पर्सनल डिसिप्लिन देता है ना, मतलब कि जो हमारा व्यक्तित्व है ना, अनुशासन को देता है वो। अब हम बात करते हैं दे आर द रिटेन रूल्स। देखो, अगर हम रूल्स के बारे में बात करेंगे तो वो रिटेन रूल्स भी होता है, साथ में एज वेल एज अनरिटेन रूल्स भी होता है। कुछ लिखित रूप से होता है तो कुछ, है ना, बिना लिखा ही होता है। ठीक है, तो दे आर द रिटन रूल्स एज वेल एज ए अनरिटन रूल्स। द एम ऑफ ऑल दीज रूल्स, हम बात करते हैं इन सारे रूल्स के जो भी लक्ष्य होते हैं, है ना। द एम ऑफ ऑल दीज रूल्स इज टू मेक लाइफ इजी। देखो, अगर हम सारे रूल्स को क्या करते हैं? अच्छे से फॉलो करते हैं, या फिर हम कहेंगे कि इन सारे रूल्स का जो लक्ष्य होता है वो आपके जीवन को क्या बनाएगा? इजी बनाएगा। ठीक है, और एक अच्छे से सेक्वेंस ऑर्डर में, है ना, ऑर्डरली का मतलब होता है कि आपको एक एक करके हर एक चीजों का आनंद मिलेगा, है ना, खुशियां मिलेगी। प्लीजेंट का मतलब आनंद। तो इनका कहना है कि देखो, जितने सारे रूल्स है ना, जितने सारे रूल्स है है ना, इफ द पीपुल स्टार्ट द ब्रेकिंग रूल्स, अगर मान लेते हैं कि जो रूल्स होते हैं, है ना, अगर आपने इसे तोड़ दिया। एक मिनट, सर का फोन आ रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, स्कूल में है क्या? जी नहीं नहीं, स्कूल में नहीं है तो ट्यूशन पे एक दो चैप्टर पढ़ा देते हैं बच्चे लोग, तो वही पढ़ा रहे थे। कहिए ना। ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन। गुड मॉर्निंग सर। 2 मिनट फ्री है सर। सर कहिए ना। शाम में सर प्लीज टोटल यस फैमिली के साथ जो है रिसेप्शन में शामिल हो जाइए। कितने बजे तक सर? ठीक है ना सर? जी जी, जरूर सर। ठीक है सर। हम फोन नहीं कर पाए कोई तो बात नहीं इसका सर, ये मतलब नहीं है कि कोई आपको बात कोई नहीं, आप अभी थोड़ा फोन किए हैं ना, काफी है, अभी इनफ टाइम है सर। ठीक है, जरूर से सब लोग एक बार आ जाइए। ठीक है सर। ठीक है सर। ओके सर, ठीक है, हाँ। ठीक है। चलो देखते हैं, कुणाल सर का फोन था। ठीक है, इफ द पीपुल यदि लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि वो रूल्स को तोड़ते हैं, है ना, तो अगर रूल्स को वो तोड़ते हैं तो क्या होता है? लाइफ विल बी कंफ्यूज, है ना। कंफ्यूजिंग मतलब क्या हो जाएगा? जीवन कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और फिर हम क्या कहेंगे कि अनरूली हो जाएगा, मतलब बिना नियम का जीवन क्या है? अगर मान लेते हैं कि स्कूल 9 बजे से है तो एक रूल्स है, हाँ, कि आपको टाइम दे दिया कि इसी रूल्स पे आना है। अगर हम 7 बजे चले जाएं तो क्या होगा? अनरूली चले जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, बच्चा काहे घूम रहा है स्कूल के बाहर, है ना। तो थोड़ा सा क्या है, अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा लाइफ को, है ना। तो गोल्डन रूल्स, अब देखो यहाँ पे देखते हैं जो गोल्डन रूल्स होता है, डेट ऑल रूल्स मस्ट बी द ओवे। देखो, जो हमारे पास सबसे अच्छा रूल्स, जस्ट लाइक गोल्डन रूल्स, है ना, ये सारे रूल्स को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। इज दैट ऑल रूल्स मस्ट बी ओवे, है ना। इसके बाद देखिए, अब हम बात करते हैं कि गोल्डन रूल्स, ये सारे रूल्स को किस तरीके से महात्मा गांधी ने, है ना, निभाया था, उसके बारे में बात करते। एक समय की बात है ना, एक समय की बात है, वंस व्हेन गांधी जी वाज इन ए प्रिजन। देखो, गांधी जी कहाँ थे? प्रिजन में थे। प्रिजन का मतलब जंगल, सॉरी, कहाँ पे थे? जेल में थे, है ना। हिज वाइफ, उसकी पत्नी कस्तूरबा वेंट टू विजिट हिम, है ना। एक बार क्या हुआ कि जब वो महात्मा गांधी जेल में थे, ठीक है, जेल में थे, तो उनकी पत्नी उनसे
मिलना चाहिए, ठीक है, उनकी पत्नी उनसे मिलना चाहिए, ठीक है। हिज वाइफ कस्तूरबा वेंट टू विजिट हिम, उस गए उनसे मिलने के लिए, किससे, महात्मा गांधी से। दे ग्रीटेड ईच गुड अदर, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ठीक है, दे ग्रीटेड ईच अदर, है ना, वो एक दूसरे को काफी ज्यादा क्या किए, बधाई भी दी, है ना, और खुश भी हुए, अप्रिशिएट भी किए, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिजन ऑफिशियल। देखो क्या होता है ना कि मतलब रूल्स के हिसाब से किसी भी कैदी से अगर कोई व्यक्ति बात करता है ना, तो वो एक किसी न किसी जेल के जो अधिकारी होते हैं उनके प्रेजेंस में बात करना होता है, ठीक है। तो अदर इन द प्रेजेंस ऑफ प्रिजन ऑफिशियल्स, तो कस्तूरबा गांधी और गांधी जी दोनों ना एक दूसरे को बधाई दिए थे, है ना, किसके समक्ष, तो प्रिजन जो ऑफिशियल था ना उसके समक्ष बैठ करके दोनों को एक दूसरे को है ना बधाइयां दी, है ना, मतलब कि हाय हेलो किए महात्मा गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी, किसके समक्ष, जो प्रिजन ऑफिसर था उसके समक्ष। द ऑफिसर मूव अवे, फिर ऑफिसर क्या हो गया, थोड़ा दूर मतलब कि आगे गया, ट्रेसफुली, देखो अब टेस्टफुली का मतलब होता है चतुराई से, चतुराई का मतलब समझते हो कि मतलब आपको पता ना चले और हम आपकी बातों को सुनना शुरू कर दे, है ना, तो इसी को बोलते हैं टैक्टफुली, ठीक है। तो टैक्टफुली तरीके से वो थोड़ा सा आगे गए, टू गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक द फ्रीली, और क्या हुआ ना कि मतलब थोड़ा सा ऐसा ऑफिसर था कि सोचा कि चलो कोई बात नहीं, इन लोगों को क्या करते हैं, है ना, एक थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी देते हैं, मतलब फ्री कर देते हैं कि वो आसानी से क्या कर सके, अपनी बातों को, है ना, एक दूसरे के सामने रख सके। फिर क्या हुआ देखिए, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर का मतलब आधे घंटे के बाद, है ना, है ना, आधे घंटे के बाद क्या हुआ कि आधे घंटे जब बीत गए, देन ही रिटर्न, जब वो वापस आए, ही आस्क्ड गांधी जी, और गांधी जी ने, ही आस्क्ड गांधी जी, वो गांधी जी से पूछा, क्या पूछा, यू मस्ट हैव ए फिनिश योर कंजर्वेशन कन्वर्सेशन नाउ, और वो जो ऑफिसर था ना, ये जो ऑफिसर है, इन्होंने गांधी जी को बताया कि देखिए आपने आधा घंटा हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छे से बातों को, है ना, कर लिया होगा, ठीक है, मतलब कि फिनिश योर कन्वर्सेशन नाउ, ठीक है। तब गांधी जी कहते हैं क्या, गांधी जी सेड नॉट अ वर्ड हैज पास्ड, है ना, मैंने, नॉट अ वर्ड मतलब कि एक भी शब्द, है ना, क्या हुआ है अभी, पास्ट नहीं हुआ है ना, बिटवीन, बिटवीन किसके किसके बीच, मी एंड माय वाइफ, है ना, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है, ठीक है, देखिए ध्यान से, समझ में आ रहा है ना सभी को, यस यस सर। सर। ओके। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देखो अब यहाँ पे मैंने बताया कि गांधी जी ने कहा नॉट ए वर्ड हैज पास्ड बिटवीन अस सिंस यू लेफ्ट, है ना, देखो मतलब जब यहाँ से आप गए ना, तब मैंने अपनी पत्नी को और मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई, एक भी वर्ड, तो देखो क्योंकि यहाँ पे क्या था कि द प्रिजन रूल इज दैट नो प्रिजनर्स कैन टॉक विद द विजिटर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनओसी, तो गांधी जी क्या फॉर्मेलिटी और रूल्स को फॉलो किया, जब वो ऑफिसर उससे दूर चला गया था तो गांधी जी अपनी बीवी को कुछ भी नहीं बताया, एक भी वर्ड नहीं, तो यहीं पे ये चीज बताया, ठीक है। और इसके बाद रूल्स कहता है कि जो मतलब कैदी के जो रूल होते हैं ना, उस रूल्स में ये बताया गया है कि जो भी कैदी होगा कैन नॉट टॉक विथ हिज विजिटर्स, अपने मिलने वाले से बात नहीं कर सकते हैं, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल, जो ऑफिशियल होता है ना उनके बिना वो बिल्कुल बात नहीं कर सकते हैं। तब क्या हुआ, वी हैव ओबेड, मैंने क्या किया है, हम लोगों ने, है ना, नियम का क्या किया है, पालन किया है। वी हैव, वी के लिए मतलब कौन, महात्मा गांधी और हिज वाइफ, उसने क्या किया, नियम का पालन किया। वी हैव केप्ट क्वाइट, हम लोग क्या थे, है ना, अपने आप को शांत रखे थे, जब तक आप नहीं थे तब तक हम दोनों ने शांत रहा था, ठीक है। फिर गांधी जी वाज ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इससे ये पता चलता है कि गांधी जी जो थे ना बहुत ही डिसिप्लिन को अच्छे तरीके से फॉलो करते थे, मतलब वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी, मतलब कि डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले को डिसिप्लिनरियन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद उसने कहा, ही सेड बी द मास्टर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी, सच में आप क्या है, दिमाग से और बॉडी से क्या है, मास्टर है ना, एंड नॉट इज ए स्लैब, एंड नॉट इट स्लैब, स्लैब का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है, देखो, गुलाम। हाँ गुलाम, गुलाम सर। क्या होता है, गुलाब सर। गुलामी भी, गुलाम। हाँ गुलाम,
स्लैव का मतलब होता है गुलाम। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे बताओगे, मैं कुछ कुछ वर्ड्स पूछूंगा। अब यहाँ पे मतलब बोलता है नॉट इट्स गुलाम, मतलब कि ये क्या है, स्लैब नहीं है ना। आगे देखो, ट्रेन योर सेल्फ बिहेव वेल, क्या किया है महात्मा गांधी ने, खुद को अच्छे से क्या किया है, तैयार किया है, ट्रेंड किया है, ठीक है। और फिर कंट्रोल करना सीखा है ऑल योर बैड डिजायर्स, जो भी मतलब कि जो बुरी आदतें होती है या बुरी इच्छाएं होती है, उन सभी चीजों पे उसने क्या किया है, कंट्रोल किया है। आगे देखते हैं, वी नीड टू ड्राइव अवे फ्रॉम द आवर सिस्टम्स ऑल सच एज ए वाइसेस एज ए लेजीनेस एंगर। अब देखो, हमें ना इन सभी चीजों को क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो हमारे सिस्टम्स में आ जाता है, जस्ट लाइक ए लेजीनेस, है ना। हमें लेजीनेस को हटाना चाहिए, एंगर को हटाना चाहिए। इनवे का मतलब क्या होता है बताओ। ईर्ष्या। हाँ, ईर्ष्या, ईर्ष्या। वेरी गुड, है ना, ईर्ष्या होता है, इसे हटाना चाहिए। सेल्फ सेल्फनेस, है ना, मतलब कि जो स्वार्थ होती, स्वार्थ वाली जो भावना होती है, उन्हें भी हमको क्या करना चाहिए, हटा देना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ग्रीडी, जो लालचपन होता है हमारे में, है ना, जो भी घमंड होता है, जो भी फ्लैशहुड होता है, उन सभी को हमें से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, है ना। ड्राइव अवे फ्रॉम आवर सिस्टम ऑल सच एज ए, ठीक है। दिस मेक्स अस हर्ट आवर इनेमीज, है ना, ये सब क्या करेगा, हम लोग क्या करने लगेंगे, अपने दुश्मनों से काफी ज्यादा नफरत करने लगेंगे। दिस मेक्स अस, ये हमें क्या बना देता है, नफरती लोग बना देता है। अपने ही दुश्मन से हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। देखो, अब आगे कहता है क्या, यू मस्ट हैव ए विजिटेड टू द सर्कस। अगर आप लोगों में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सर्कस गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव ए विजिटर टू द सर्कस, आप लोग निश्चित रूप से सर्कस तो गए ही होंगे, है ना। हाउ एव इंस्पायरिंग आर द बैलेंसिंग, किस तरीके से जो सर्कस में जो लोग होते हैं, स्टंट करते हैं, है ना, वो किस तरीके से खुद को बैलेंस बना के रखते हैं, है कि नहीं। एंड द स्विंग एक्ट्स, स्विंगिंग एक्ट्स का मतलब देखो, हवा में लहराते रहते हैं, है ना। एंड द सर्कस ट्रॉप्स, जो सर्कस में लोग होते हैं या सर्कस का जो टीम होता है, वैसे किस तरीके से बारीकी से काम को करते हैं, है ना, रूल्स को फॉलो करते हैं, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, मौत के कुआं में। देख तो कितना बैलेंस बना के चलते हैं, है ना। तो सर्कस में यही सब चीज आपको देखने को मिल जाता है। वहां पे एकदम रूल्स को बारीकी से देखा जाता है, एकदम क्लियरली आपको उसको एक मतलब कि बैक टू बैक रूल्स को फॉलो करना होता है, नहीं तो जान भी जा सकती है, और फिर क्या होगा, खेल में मजा भी नहीं आएगा। इसके बाद क्या होता है, दे सो, आपने देखा होगा, यू टू व्हाट अमेजिंग एक्सटेंट इन द ह्यूमन बॉडी, अपने ही बॉडी को कितने अच्छे से लोगों को सामने प्रेजेंट करता है ना। इसके बाद एंड माइंड कैन बी ट्रेंड, और अपने दिमाग को कितने अच्छे से ट्रेंड कर सकता है। एंड डिसिप्लिन का मतलब, है ना, नियमों का पालन करने के हिसाब से जो अपने ब्रेन होते हैं ना, उसको एकदम फॉलो करता है कि चलो इसके बाद ये रूल्स फॉलो करेंगे, ये रूल्स फॉलो करेंगे, है ना। इसके बाद देखते हैं व्हाट यू सी इन ए फ्यू आवर्स, आपने देखा होगा कि कुछ घंटों के बाद हैज टेकन द परफॉर्मेंस मेनी ईयर्स ऑफ हार्ड एंड द डेंजरस प्रैक्टिस। आपने देखा होगा, कुछ घंटों की प्रैक्टिस के बाद, है ना, या कुछ वर्षों की प्रैक्टिस के बाद वो क्या करते हैं, एकदम अच्छे से लोगों का दिल जीत लेते हैं। यहाँ पे कहता है क्या, व्हाट यू सी इन ए फ्यू आवर्स, आप कुछ ही घंटों में उसके जिंदगी भर का प्रैक्टिस, है ना, को देख पाते हैं, है ना। डेंजर प्रैक्टिस को क्या करते हैं, देख पाते हैं। कई सालों तक शेर के साथ क्या करना होता है ना, फ्रेंडशिप करनी होती है ना, तब जा करके शेर क्या करता है, शेर को शेर परमिशन देता है, आओ और हमारे साथ एकदम बच्चे की तरह, है ना, रह सकते हो। तो एक तो प्रैक्टिस करने के बाद ना शेर उसके साथ मिल जाता है, तभी वो सबके सामने में, है ना, अपना कर्तव्य दिखाता है। तो यही चीज कहता है कि देखो, आप फ्यू घंटे में, कुछ घंटों में उसकी सालों भर की मेहनत को क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। ये समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, थोड़ा सा ही है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इतने कम स्टूडेंट आए, और कहाँ चले गए स्टूडेंट सब, नहीं पता था क्या सबको, कल तो ऑनलाइन में वो यही थे। अच्छा, क्या छोड़ो, 8 जो ऑनलाइन था सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यू मस्ट यू टू मस्ट सेट योर सेल्फ हायर गोल्स, है ना। इसीलिए यहाँ से एक चीज आपको ध्यान रखना है कि खुद का, है ना, अपना जो गोल है वो काफी हायर होना चाहिए। एंड द रिलेंटसली, है ना, एंड परस्यू, अब परस्यू का मतलब कंटिन्यू उसको रखना, देन बाय द हार्ड वर्क,
है ना। आपके गोल को अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा, बिना आराम किए हुए ही आपको हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना होगा, जारी रखना होगा, है ना। डेडिकेशन हमेशा बना के रखना होगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन हमेशा फॉलो करते रहना होगा, है ना। इसके बाद ये नहीं कि रात में मैथ बनाना शुरू कर दिए, रात में पढ़ने की चीजें दिन में मैथ बनाते हैं, है ना। तो ये सब रूल्स में आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्यों ऐसा बताया जाता है, सुबह में क्यों बोला जाता है। सुबह में पढ़ने से क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो होता है ना क्लियर होता है, क्लियर होने की क्या? वजह से, क्लियर होने की वजह से क्या होता है कि जो भी चीज हम पढ़ते हैं तो वो आसानी से हमारे ब्रेन में आ जाता है। दिन भर काम करने के बाद अगर रात में कोई भी चीज को हम याद करना चाहते हैं तो वो जल्दी इसलिए नहीं होता है क्योंकि दिन भर बीत जाने की वजह से हमारा माइंड जो होता है ना थोड़ा सा डीएक्टिवेट हो जाता है ना। तो इसीलिए हम कुछ जल्दी याद नहीं कर पाते हैं रात को, इसीलिए सवेरे उठ के याद करना चाहिए। तो ये सब रूल्स में आ जाता है ना। ये सब कई साले मतलब कई सालों तक इस पे क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और सारे रिसर्च किए गए, तब बता लो बच्चों को बताया जाता है कि सुबह में उठ के पढ़ने से ये फायदे होते हैं, ठीक है, सुबह में टहलने से ये फायदा होता है। तो एक्सपेरिमेंट हुआ है तभी ना बताया सुबह गया में खेलने से क्या फायदा होता है सर? है ना। सुबह में खेलने से ब्रेन तेज होता है। आगे देखो, डू नॉट बी इम्पेशेंस टू अचीव क्विक रिजल्ट्स। क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रिजल्ट्स को वैसे भी देखो, क्या है ना कि अगर मेहनत नहीं करेंगे और सोचेंगे कि तुरंत जल्दी ही रिजल्ट मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको धैर्य रखना ही होगा, बिकॉज दिस कैन लीड यू टू बिकम अनकाइंड। इससे क्या होता है कि जल्दबाजी में रिजल्ट आपको मिलेगा तो एक प्रकार का क्या मतलब कि डिफरेंट हो जाएगा, है ना, अनकाइंड की तरह हो जाएगा, ठीक है। प्राउड हो जाओगे, है ना, तुरंत अगर रिजल्ट मिल जाएगा तो तुमको घमंड हो जाएगा, है ना, तुम क्रोधी टाइप से हो जाओगे, है ना, क्रूरल टाइप से। तो देखो यहाँ पे अ वेल डिसिप्लिन पर्सन, एक वेल डिसिप्लिन पर्सन जो नियम कानून को एकदम अच्छे से फॉलो करता है, सिस्टमेटिक ढंग से, है ना, मैथोडिकल मेथड से क्या करता है ना, अपनी जिंदगी को जीता है। ही प्लान हिज एक्टिविटीज वेल एंड द डिस्चार्ज देम प्रॉपरली, है ना, अपने प्लान को क्या करता है अच्छे से, है ना, एक्टिविटीज मतलब कि पूरा करता है एंड डिस्चार्जेस देम प्रॉपरली, और फिर वो आसानी से उन चीजों को, है ना, अचीव कर लेता है ना। समझ में आया। इसके बाद देखो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम दिया गया है ना, जाशा हैफिज, हैफ्स समझो, है ना, हैफ्स वाज वेरी फेमस वायलिनिस्ट था। वायलिनिस्ट का मतलब होता है जो वायलिन वगैरह बनाता है ना, उसको बोलते हैं, है ना। सर बजाता है उसको कहते हैं। हाँ तो वही ना, जो वायलिन बजाता है ना उसी को बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो वायलिन बजाता है ना उसी को हम बोलते हैं वायलिनिस्ट, है ना। एक दिन क्या होता है, वन डे ही वाज लेट फॉर द परफॉर्मेंस। एक बार जब उनको कहीं परफॉर्मेंस करना होता है तो वो लेट हो जाता है, ठीक है। ही केम रशिंग टू द एलिवेटर। क्या होता है ना कि जो भी आप मतलब कि जो सीढ़ी होता है वो लिफ्ट वाला सीढ़ी, है ना, उसमें क्या होता है काफी ज्यादा भीड़ हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा, है ना, लेट हो जाता है। क्राइंग हिज द वायलिन इन इट्स केस, है ना, in its case he was disturbed because he was in a danger of the being late for radio content concert। देखो रेडियो पे जो प्रोग्राम होता है ना उसमें भाग लेने में ये काफी ज्यादा लेट हो जाता है ना, काफी ज्यादा लेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब होता है। एलिवेटर कंडक्टर confronted his say you will have to go in the further elevator with that violin। देखो कहता है क्या कि देखो जिस एलिवेटर से तुम पास करना चाहते हो वो तो मुश्किल से क्या है कि लेके जाएगा टाइम पे, तो वो कहता है यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना चाहिए, है ना, जो दूसरा एलिवेटर है फ्रंट एलिवेटर उसका उपयोग करके तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है, दैट वायलेट। इसके बाद बात करते हैं आई हैव नो टाइम फॉर दैट, ठीक है। हाँ ठीक है, आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम का मतलब क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है इस चीजों के लिए। आई एम इन ए हरी, मैं जल्दीबाजी में हूँ। देखो उसको वहां का जो मतलब जिस रास्ते से वो गुजर रहा होता है जिस सीढ़ी से, वो एलिवेटर होता है ना, लिफ्ट वाला, लेकिन वो खराब होने की वजह से वो क्या कर सकता है, उसका ये जल्दी नहीं पहुंच सकता है। तो उनका कहना है कि देखो हम जो है ना आपको एक रास्ता बताते हैं, वहां का जो भी मतलब एलिवेटर को देख रेख करता है वो बोलता है कि चल देखिए आप इस रास्ते का उपयोग करता है, तो बोलता है कि नहीं हम जल्दीबाजी में हैं, ठीक है। तो जल्दीबाजी में है तो हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। इससे क्या हो गया कि वो तो गुस्सा में था ही, मतलब वो लेट हो रहा था और उससे वो परेशान हो गया। फिर क्या हुआ देखो, इसके बाद जो एलिवेटर कंडक्टर था कन्फर्म्ड हिम द से यू विल हैव टू गो टू द फ्रंट, मतलब दूसरे एलिवेटर्स को बोलता है ज्वाइन करके जाने के लिए। तो बोलता है आई हैव नो टाइम क्योंकि मैं आई एम
आई एम इन ए हरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। आई डोंट केयर, मुझे मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। सेड द ऑपरेटर, तो बोला आई डोंट केयर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन बोला? जो सीडी जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेटर ने। फिर उसने देखा, लुक हेफ्टेज वाज एक्साइटेड, क्या हो गया? ये जो व्यक्ति था, जो वायलिनिस्ट था, काफी ज्यादा चिंतित हो गया, एक्साइटेड हो गया, सॉरी एक्साइटेड हो गया, है ना। एंड आई एम जस्का हेफ्टेज, और उसको बार बार ये अपने आप पे घमंड वाली बात बोलने लगा कि आई एम जासा हेफ्टेज, आई एम जासा हेफ्टेज, जैसे कितना बड़ा, है ना, गिटार वादक हो, है ना, तो वो चीज कर रहा है। तो फिर से वो क्या बोलता है, आई डोंट केयर इफ यू आर रोबिन ऑफ, अगर आप रोबिन भी ऑफ होते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, है ना। ऐसे बोलता है कि तुम कुछ भी हो, मुझे क्यों, उससे क्या मतलब। यू आर गॉट टू राइड इन द फ्रंटियर, तुम जाओ और आप क्या कर सकते हो, इस एलिवेटर का उपयोग करके तुम जा सकते हो जल्दी से। फिर क्या हुआ, सच वाज द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, है ना, वो सच में एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था फॉलो बाय द ऑपरेटर, जो कि ऑपरेटर के द्वारा दिया जा रहा था, है ना, नियम। कि देखिए ये खराब हो गई तो कोई बात नहीं, आप दूसरा यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन नहीं, उनको उसी से जाना था। तो इट्स शो द कैरेक्टर, उसने अपना नियम फॉलो किया। ऑपरेटर ने क्या अपना नियम बताया कि देखिए आप सर इसका उपयोग कर सकते हैं, उसने अपना नियम बताया। लेकिन ये जो हैफ्टेज था, जैसा हैफ्टेज, ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। ठीक है, फिर क्या हुआ, योर पोस्चर, योर पोस्चर का मतलब क्या होता है कि आपका जो बॉडी का जो स्टाइल होता है, बियरिंग ऑन द पीपल, लोगों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, कम टू द कॉन्फैक्ट विथ यू इफ यू गो फॉर एन इंटरव्यू। अगर देखो मान लेते हैं कि ये चीज आपको, ये वाला जो है ना बॉडी पोस्चर कहाँ काम आएगा, बॉडी पोस्चर के बारे में समझ लीजिए। ये कहता है कि अगर आप इंटरव्यू के देने कहीं जा रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयर विल बी टेक नोट ऑफ योर बियरिंग, आप क्या पहने हैं। वहां जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो वहां के लोग आपके पहनावे को देखता है ना। गेस्चर ऑफ द हैंड, आपके हाथ के स्टाइल्स को देखता है, आपके आर्म्स के बारे में जानता है कि आप देखते हैं आपके हाथों का स्टाइल, है ना, आपका हैंड क्या सब कर रहा होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, इनवॉलंटरी चेंजेस, इनवॉलंटरी चेंजेस का मतलब जो भी हमारा मसल्स होता है ना, जो भी हमारा बॉडी का लैंग्वेज होता है, उस पे क्या बदलाव देखता है वो। इन द फीचर्स ऑफ योर फेस, आपके चेहरे पे कैसा एक्सप्रेशन है, आपका माउथ किस तरीके से रहता है, आई लिड्स क्या कहता है ना, कैरिज ऑफ द हेड, है ना, आपने अपने सर पे क्या लगा रखा है, अपने बालों में क्या लगा रखा है, आपका बाल का स्टाइल कैसा है, वो चीज, आपका कंधा का स्टाइल कैसा है ना। एंड द स्विंग द मैनर ऑफ योर वॉक, बात करने की जो, है ना, मैनर्स है, उसके बारे में वो जानेगा। फुटफॉल का मतलब आपका जो, आप जो चलते हैं, आपका चलने का जो स्टाइल होता है, उसके बारे में वो गौर करेगा, है ना। इन सारी चीजों को देखकर आपको क्या करेगा, इंटरव्यू में मार्क्स मिलेंगे, है ना। इसके बाद ध्यान दीजिए, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे ये क्या करता है। हम्म क्या होगा, फुट है, फुटफॉल का मतलब आप पैर किस तरीके से रखते हैं, आप चल कैसे पाते हैं। इसके बाद फुट पॉइंट्स, है ना, फुट पॉइंट्स के बारे में भी, है ना। ऑल दीज रिवेल्स, है ना, ये सारी चीजें जो है ना, व्हाट यू ट्रूली आर इन ए रियलिटी, सच में ये सब वास्तव में है या नहीं, या फिर दिखावा है ना। ये सब चीजों को जानते हुए मे बी एन ऑर्डिनरी पर्सन आपको क्या करेगा, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये सारी चीजें मार्क्स, इंटरव्यू जब आप दे रहे होते हैं तो उसमें ये चीजों को काउंट किया जाता है। ठीक है, स्कूल में भी ऐसा ही होता है, डिसिप्लिन पे मार्क्स मिलते हैं, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, देखो, यू मे बी एन ऑर्डिनरी पर्सन, तुम क्या हो सकते हो, है ना, एक ऑर्डिनरी पर्सन मतलब कि एक्स्ट्रा एडवांस पर्सन हो सकते हो। बट लेकिन इफ यू आर ए वेल डिसिप्लिन, अगर तुम वेल डिसिप्लिन पर्सन हो, यू विल हैव मच टू ऑफर अदर्स, तो तुम बहुत ही ज्यादा लोगों को क्या करोगे, ऑफर करोगे। जनरल ग्रांट, अब देखो यहाँ पे एक जनरल ग्रांट, पासिंग ऑफ एंड डाउन ऑन द डॉक एट ए सिटी पॉइंट, है ना। एक बार क्या होता है कि जो ये जो हमारा जनरल ग्रांट है ना, वो पासिंग अप एंड डाउन ऑन द डॉक, डॉक एट द सिटी पॉइंट, मतलब सिटी पॉइंट जो होता है ना, शहर का एक कोने से हो करके ये गुजर रहा होता है ना। फॉफ्ट हिज एवर प्रेजेंट सिगार इन ए वायलेशन ऑफ द रूल्स, वो क्या करता है ना, मतलब कि सिगरेट हम इसको कह सकते हैं, सिगरेट जैसा ही होता है, वो क्या कर रहा होता है, पी रहा होता है। ठीक है, और वो अपने हिसाब से वो क्या करता है, मतलब कि जो रूल्स होता है ना, उसको वो तोड़ रहा होता है। वायलेशन ऑफ द रूल्स, है ना, नियम को तोड़ना। बिकॉज वहां पे एक जगह लिखा होता है कि नो स्मोकिंग, है ना, बट वो स्मोकिंग कर रहा होता है ना। तो क्या होता है, एक ब्लैक सेंट्री आती है ऑन द ड्यूटी,
एक ब्लैक सेंट्री मतलब वहां पे ड्यूटी कर रहा होता है ना, ऑन ड्यूटी पे होता है, टोल्ड हिम, उसे बताता है अबाउट द रूल्स ऑफ नॉट स्मोकिंग देयर, कहता है कि रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे सिगार करने की, है ना, जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिगार कर रहे हैं। आर दीज योर ऑर्डर्स, है ना, क्या ये, तो अब ये कहता है, वो जो व्यक्ति है, ये जो जेंटलमैन है ना, ये जो जेंटलमैन है वो क्या कहता है कि देखो, आर दीज योर्स, क्या ये तुम्हारे ऑर्डर्स है? तो जनरल पूछता है क्या, यस सर, ये मेरा ऑर्डर्स है। द सेंट्री वाज कॉटलेस बट फ्रेम इन हिज आंसर। देखो, कॉटरेस का मतलब क्या होता है, बताओ? विनम्र। विनम्र, है ना। विनम्र का मतलब कि तो वो जो व्यक्ति होता है, जो गार्ड की तरह नौकरी करता होता है, वो बड़े साधारण भाव से, विनम्र तरीके से उसको कहता है, बट फ्रेम इन इन हिज आंसर, लेकिन वो जो आंसर देता है वो मतलब डिफरेंट होता है। दे आर वेरी गुड ऑर्डर्स। और फिर वो ये जो है ना, इसको क्या कहता है कि देखिए, ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है सर, सेड ग्रांट, है ना, ग्रांट कहता है, बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा ऑर्डर है ना, एज ही थ्रू द सिगार इनटू द वाटर, और तुरंत क्या करता है वो जो व्यक्ति होता है ना, उस शिगार को कहाँ पे फेंक देता है, पानी में फेंक देता है। पानी। ठीक है, समझ में आया ना आप लोगों को ये सब? ठीक है। यस यस सर। सर। एंड लास्ट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। ठीक है, एक चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको क्या किया, कल भेज दिया, मैं उसको फिर भी क्लास में पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन कहता है कि जो खुद से जो नियम कानून को पालन करता है ना, सेल्फ डिसिप्लिन जो व्यक्ति होता है, वो सच में बेस्ट डिसिप्लिन होता है ना, मतलब कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन। खुद का मन करे कि ये काम गलत है ना, ये सही है ना, तो उस वो सबसे अच्छा डिसिप्लिन माना जाता है कि आप बड़ों के साथ किस तरह बिना बताए हुए रिस्पेक्ट करते हैं, तो बेस्ट डिसिप्लिन में आ जाता है। क्लियर है? सर। ठीक है, यस सर। तो आज का क्लास ओवर हुआ, फिर हम लोग मिलते हैं कल। कल मिलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि रात में एक और चैप्टर पढ़ा दूं। सर आ ठीक है, जाइएगा। हमें भी कोशिश करेंगे। देखो ना, कुणाल सर फोन किए थे, मुझे लग रहा है कि उनके शादी में जाना होगा मुझे। ठीक है, आ जाइएगा। अकेले अकेले सर। ठीक है, बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड लक। सर आ अरे रुकिए ना जाइएगा। सर, हेलो नहीं सर। नहीं, ओ हाँ बोलो सर। ना, बोलो। सर अकेले जाइएगा, अकेले देखते जाइएगा। देखते हैं जा पाते हम हैं लोग कि को नहीं। नहीं लगेगा। चलो ना, तुम लोग भी चलो, चलो कोई बात कमाल नहीं। सर, हम लोग तो बोले नहीं किए हैं। सर पहाड़ बोल को दे, मत लीजिएगा नहीं तो पूरा